माहौल क्या है में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के न्यूज़पेपर में क्या माहौल है उसे हम लोग देख लेते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है ओबीसी आरक्षण का। और आप लोग देखेंगे मंडल कमीशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, खूब राजनीति भी हुई है। और आप देखते हैं कि कहा जाता है कि जो पिछड़ा वर्ग है उनकी जनसंख्या टोटल जनसंख्या में से 52% है और उन्हें आरक्षण देने की बात हुई है 27%। और इसी पर राजनीति भी खूब होती है। क्या होती है? खूब होती है। और 2024 के लोकसभा चुनाव आ गए, जाति आधारित जनगणना की बात हो रही है, तो उसी की बात हो रही है कि 3 से 4 श्रेणियों में बढ़ सकता है ओबीसी आरक्षण। और उप वर्गीकरण को लेकर गठित रोहिणी आयोग अगले 1-2 दिन में सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट। एक और बात आपको बता दूं कि देखिए, पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर की अवधारणा भी लागू है कि अगर आपकी स्थिति अच्छी हो गई, आर्थिक स्थिति सुधर गई, तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। और एक बड़ी जनसंख्या है ओबीसी की, इसमें कोई गलत नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव से पहले विधेयक पारित कराने पड़ रहा है। एक तो आप लोगों को बता दूं कि लोकसभा में भारी बहुमत है भारतीय जनता पार्टी के पास, वो राज्यसभा में व्यवस्था कर लेती है। तो आप देखना है कि ना तो उन पर चर्चा होती है ना कुछ होती, आराम से वो पास करवा लिए जाते हैं। आपने देखा है 3 कृषि कानून आए थे, पहले अध्यादेश के रूप में आए, फिर बड़े जल्दी से पास करवा लिए गए, बाद में इतने लंबे तक किसानों ने आंदोलन, उसके बाद आप देखते हैं कि क्या देना पड़ा, वो हटाने पड़े, वो रद्द करने पड़े। तो यही रहता है, देखिए। ठीक है, लोकसभा चुनाव में ही इंडिया को मिलेगा आम आदमी पार्टी का साथ, बाकी आप देखिए विधानसभा चुनाव में ये अलग लड़ेगी। एक और बात बता दूं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नजदीक आने पर बहुत सारे लोग सवाल उठा खड़ा कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आप देखिए आम आदमी पार्टी आई है ना, वो कांग्रेस के वोटों पर आ गई, कांग्रेस के वोट उसने खींच लिए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान उसने कांग्रेस को पहुंचा है। पंजाब में आप देखिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच डायरेक्ट फाइट है, दिल्ली में आप लोग देख लीजिए। तो उसी को लेकर बात हो रही है कि इनका गठबंधन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक बात और आपको बता दूं, अगर आप देखेंगे कि इनका गठबंधन हो जाता है सबका, जो इंडिया नाम बना हुआ है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, तो भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, इसमें कोई दोहराए नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनके गठबंधन होना बड़ा मुश्किल भी लग रहा है। अब देखते हैं, पहले भी इस तरह के गठबंधन हुए, ऐसा कोई नया नहीं है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर भाजपा विपक्ष का हमला। ये आप देखते हैं, ईडी जब भी केंद्र में जिसकी भी सरकार रहती है ना, उसको काफी मदद करती है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की। और आप लोग सुनते रहते होंगे कि विपक्ष के इस नेता के ऊपर रेड डली है, उस नेता के ऊपर, उसने उसे गिरफ्तार किया ईडी ने, तो उसी की बात होती रहती है। तो वही बातें हो रही हैं। ईडी के जो आप देखते हैं कि वर्तमान अध्यक्ष कह लीजिए, मुख्य निदेशक कह लीजिए, उनका आप देखते हैं कि बड़ा योगदान रहा है इस सरकार, कई सरकारें गिराने में। जैसे महाराष्ट्र की देख लीजिए, मध्य प्रदेश की देख लीजिए, कर्नाटक में आप लोग देख लीजिए। समझ रहे हैं आप लोग? लाल डायरी से हो रहे नुकसान को रोकने में जुटी कांग्रेस। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, लाल डायरी कुछ नहीं है। इसका सीधा से कहने का मतलब है कि अभी जो राजेंद्र गुड़ा है ना, इन्हें पार्टी से निकालने की बात हुई है और इन्हें मंत्रिमंडल से हटाया गया है। तो इन्होंने कह दिया कि अशोक गहलोत के जो काले कारनामे हैं, उनकी लाल डायरी हमारे पास है, उसका लेखा जोखा हमारे पास है, उसी की बात हो रही है। और ये बोल रहा है कि जब ईडी और इनकम टैक्स की क्या चल रही थी, जांच चल रही थी, उस समय हम उठा के ले आए थे वहां। तो इतना क्या हलवा है कि आप देखें ईडी के बीच जा रहे हैं, इनकम टैक्स के बीच जा रहे हैं अधिकारियों के पास, वो वहां से खींच के ले आ रहे हैं। उल्टा इन्हीं पर केस दर्ज हो सकता है। तो अब इनकी बातों का कोई मायना नहीं है। ये आप देखते हैं पहले कांग्रेस में आए हुए थे, फिर निकल गए ये। ठीक है, मंत्रिमंडल के लिए यह लाल डायरी मामला 500 करोड़ रुपए की लेन देन का हिसाब है। एक बात आप लोगों को बस याद रखना चाहिए कि ये चुनावी मुद्दा जरूर बनेगा राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में चुनाव इसी साल है। ये होम मिनिस्टर साहब का तंज नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। ये आप देखिए, जो भारत की जो इंडिया रखा गया है ना अलायंस का, गठबंधन का, तो उसी को लेकर बातें हो रही है। झारखंड में कुर्मी को साधने के प्रयास में जुटी भाजपा। ये हमारे देश में तो आप देखते हैं कि राजनीति ही जाति धर्म समुदाय की होती है, तो उसी की बातें हो रही हैं झारखंड में। राज्यपाल को मांग पत्र सौंपते समय 7 थे, 12 में से 9 पूर्व कांग्रेसी। ये आप देखिए कहां की बात हो रही है, चंडीगढ़ के। शुभेंदु का ममता सरकार पर आरोप, आईपैक को अवैध रूप से दिया गया 152 करोड़ रुपए का टेंडर। ये आप देखते हैं पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी पहले इनके ममता बनर्जी के बड़े खासे हुआ करते थे, बाद में आप देखिए बीजेपी में चले गए।
जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का आरक्षण पर संगठन मुहर, ये आप देखते हैं जम्मू कश्मीर से 370 35 से हटा दिया गया और वहां दो भागों में बांट दिया गया जम्मू कश्मीर को, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो वहीं सीटों की बात हो रही है। अब यहाँ विधानसभा चुनाव भी होंगे। मध्य प्रदेश में 15 अगस्त के पहले कांग्रेस बनाएगी चुनाव अभियान समिति, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी इसी साल चुनाव है और विधानसभा में 230 सीटें हैं। तो वहां भी आप देखते हैं कि चुनावी मोड़ आ चुका है। हमारे गृह मंत्री भी आप देखें चक्कर लगा रहे हैं और सिंधिया आप देखते हैं इस बार बीजेपी के साथ हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि आप देखेंगे बुरी स्थिति है बीजेपी की, कांग्रेस बढ़ दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने की संभाजी भिड़े को गिरफ्तार करने की मांग। कांग्रेस नेताओं ने श्री से प्रतिष्ठान हिंदुस्तान संस्था के संस्थापक हैं मनोहर ऑफ संभाजी भिड़े के गिरफ्तार करने की मांग की है। महात्मा गांधी को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी इन्होंने। एक बात और बता दूं, आप देखिए हमारे देश में तो राजनीति ही इसी से होती है इनकी, कि इस नेता पर एक आप देखिए जो हमारे महानायक रहे हैं, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, भीमराव अम्बेडकर साहब हों, या सरदार वल्लभ आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, गांधी हों, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हों, उन पर आप देखते हैं टिप्पणी टिप्पणी करते रहते हैं और वो अपना बताते रहते हैं, वो अपना बताते रहते हैं। अब आप देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय जनता पार्टी में कभी रहे ही नहीं है, वो कांग्रेस के लीडर रहे हैं, लेकिन आप देखिए बीजेपी उन्हें अपना बताती है। गांधी जी को कांग्रेस अपना बताती है, भीमराव अम्बेडकर को आप देखिए जो आप देखिए मायावती हैं वो अपना बताती हैं, मनोहर लोहिया को आप देखते हैं कि अखिलेश यादव अपना बताते हैं, मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव। तो ये सब राजनीति है और राजनीति चलती रहती है। विपक्षी गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल आज से करेगा मणिपुर का 2 दिवसीय दौरा और आप सभी जानते हैं कि ये सब राजनीति भी खूब हो रही मणिपुर पर, ये भी आप लोग जानते हैं। बाकी आप देखते हैं कि चलती रहेगी, इसमें ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। एक आप लोगों को ये अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री पर सहमति बनाने में जुटी पाकिस्तान सरकार। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। 1947 तक हमारा ही हिस्सा था, ये भी याद रखिएगा। ये आप देखिए अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के बुरे दिन चल रहे हैं। ट्रंप पर मारे लागो का सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का आरोप है। गोपनीय दस्तावेज मामले में अब देखिए एक नया आरोप लग रहा है इन पर, और अब देखते हैं इनकी क्या स्थिति रहती है। ये नाइजर में आप देखिए नियामे में तख्ता पलट के बाद सेना के कई गुटों में छिड़ी हुई है लड़ाई। ये आप देखिए हमारा जो म्यांमार था वहां भी आपने देखा होगा कि क्या हुआ था, सैन्य तख्ता पलट हुआ था, यानी कि सेना अपने कब्जे में शासन सत्ता को ले लेती है। तो यही बातें हो रही हैं। बाकी आप देख रहे हैं कि संसद की कार्रवाई स्थगित पड़ी हुई है। और आप लोगों को एक बात बता दूं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और ये सब आपका पैसा होता है, लेकिन किसी परवाह है, ये भी आप जानते हैं। इस मामले में कोई दो राय नहीं है। राजनीति खूब होती है, बस राजनेताओं से ज़्यादा उम्मीद मत रखिए आप लोग, क्योंकि उनका सब चलता रहता है। और मुझे तो तब हैरानी भी नहीं होगी जब आप देखेंगे कि कांग्रेस बीजेपी एक हो जाए, क्योंकि आप देखिए ओम प्रकाश राजभर कल तक गाली देते रहे बीजेपी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, आज वो बीजेपी में शामिल हो गए। इसी तरह से आप लोग मध्य प्रदेश चले जाइए, सिंधिया बीजेपी को पानी पी पी के कोसते रहे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। और आप देखेंगे कि बिहार में चल रहा है पशुपति पारस, और आप देखते हैं कि चिराग पासवान के बीच, आप सभी जानते हैं कि दोनों चाचा भतीजे हैं। राजनीति इतनी बुरी होती है कि बाप की डेथ के बाद, उसके चिराग के पिता की डेथ के बाद पार्टी तोड़ ली थी उन्होंने। अब आप देखिए वहाँ भी दोनों में चल रहा है रंजस। तो ये सब चलता रहता है। मुझे लगता है ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग मज़े करते रहिए, देश दुनिया के बारे में जानते रहिए, राजनीति के बारे में जानते रहिए। और दो खबरें, एक वो सीमा हैदर की बात है जो पाकिस्तान से भारत आई हुई है, एक अंजू जो भारत से पाकिस्तान गई हुई है, उस पर भी खूब टिप्पणियाँ हो रही हैं। और आप सभी जानते हैं, मुझे लगता है ये प्यार मोहब्बत छोड़िए, अगर जो अपने बेटी, उसकी बेटी 15 साल की है, उसका बेटा 6 साल का है अंजू का, अगर वो अपने बेटी बेटा की नहीं हो रही है तो वो किसी की मोहब्बत कैसे हो सकती है। आप सभी जानते हैं भारत की जो परिस्थितियां हैं, जो इस संस्कृति है, उसके हिसाब से उसके परिवार को जीना भी मुश्किल हो जाएगा। अब सुनने में आ रहा है कि उसके पति को नौकरी से निकाल दिया गया, जिस सोसाइटी में रहती थी उससे खाली करने को कह दिया गया। तो आगे सोचिए उसकी बेटी पर और बेटे पर क्या असर पड़ेगा। ऐसी मोहब्बत नहीं मानते हैं। ठीक है, तो यही खबरें थी आज के माहौल में।